क्या आप जानते हैं, लोग फैसले दिमाग से नहीं, दिल से करते हैं। और अगर आप यह समझ जाएं कि उनकी भावनाओं तक कैसे पहुंचना है, तो आप हर बातचीत जीत सकते हैं। यही है आज की हमारी स्टोरी। कैसे कहानी कहने की ताकत आपके शब्दों को जादू में बदल सकती है। स्वागत है आपका परसुएजन मास्टरी सीरीज पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस, वह गुप्त हथियार जो हर सफल लीडर, सेल्स प्रोफेशनल और इन्फ्लुएंसर के पास होता है। लेकिन आज हम उस कला पर चर्चा करेंगे जो सिर्फ मनाने तक सीमित नहीं है। ये कला है स्टोरी टेलिंग। क्यों? क्योंकि लोग फैसले तर्क से नहीं करते, लोग डेटा से प्रभावित नहीं होते, लोग प्रभावित होते हैं कहानियों से। जरा सोचिए, आपने आखिरी बार कौन सी फिल्म देखी थी? क्यों वह आपको याद है? क्योंकि उसकी कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको उस किरदार से जुड़ाव महसूस हुआ। और यही वह ताकत है जिसे हम परसुएजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे क्यों स्टोरी टेलिंग परसुएजन का सबसे बड़ा हथियार है और इसके पीछे का साइंस। कैसे एक कंपेलिंग स्टोरी तैयार करें जिसमें लोग खुद को देखें। और मैं आपको दूंगा एक बोनस फॉर्मूला जो हर कहानी को प्रभावशाली बनाएगा। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं है, ये है एक टर्निंग पॉइंट। क्योंकि जब आप स्टोरी टेलिंग में माहिर हो जाते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोलते, आप लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। क्यों स्टोरी टेलिंग काम करती है? देखिए, हमारा दिमाग कहानियों पर बना है। सिर्फ सूचना सुनना हमारे दिमाग के एक छोटे हिस्से को एक्टिव करता है, लेकिन जब हम कहानी सुनते हैं तो हमारा पूरा दिमाग जगमगा उठता है। मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब है हम खुद को उस किरदार की जगह रखकर महसूस करने लगते हैं। इससे सहानुभूति, एम्पैथी पैदा होती है और वहीं से शुरू होता है परसुएजन का असली खेल। लोग ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, लोग यह याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और यही काम कहानी करती है। सोचिए, अगर मैं कहूं हमारा प्रोडक्ट 10% समय बचाता है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन दिलचस्प नहीं। अब यह सुनिए, रवि एक बिजी प्रोफेशनल हर रोज टाइम मैनेजमेंट से जूझ रहा था। काम का ढेर, घर की जिम्मेदारियां और कोई रास्ता नहीं। फिर उसने यह टूल अपनाया और सिर्फ 2 हफ्तों में उसके पास हर शाम 2 घंटे का खाली समय था। अब बताइए, कौन सा मैसेज असरदार है? यही है स्टोरी टेलिंग की ताकत। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कहानी के 5 जरूरी तत्व: रिलेटेबल किरदार, स्पष्ट संघर्ष, परिवर्तन की यात्रा, भावनाओं का रोल, और हाँ, एक दमदार कॉल टू एक्शन। कैसे इन तत्वों को अपने बिजनेस, प्रेजेंटेशन और रिलेशनशिप्स में लागू करें। और आखिर में बोनस PARL फॉर्मूला जो आपकी कहानी को अविस्मरणीय बना देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को पूरी तरह बदल देंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी कहानी क्या है? क्या आपने कभी किसी को सिर्फ कहानी सुनाकर मनाया है? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्यों स्टोरी टेलिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं, एक साइंस है। चलिए शुरू करते हैं। अगला कदम, भावनाओं से जुड़ाव की ताकत। अगर आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, तो अपनी प्रस्तुति के भावनात्मक फायदों पर और गहराई से बात करें। इस स्तर की अनुकूलता में महारत हासिल करने से आप न सिर्फ मजबूत रिश्ते बना पाएंगे, बल्कि बातचीत को सही दिशा में ले जाकर हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रभावशाली संदेश तैयार कर पाएंगे। याद रखें, मनाने की कला एक जैसा फॉर्मूला नहीं है। अलग अलग व्यक्तित्वों को समझकर और उनके अनुसार अपना तरीका बदलकर आप लोगों से गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं और उन्हें सहमति की ओर ले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए यह ध्यान रखें कि प्रभावित करना एक कला है, विज्ञान नहीं। आपकी क्षमता कमरे का माहौल पढ़ने, अपनी शैली को समायोजित करने और हर व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव बनाने में है। यही आपकी प्रभावशाली ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत करके लोगों को गहराई से समझा और उनसे जुड़ा जा सकता है, ताकि आपकी प्रभावशाली रणनीतियां हमेशा दूसरों की जरूरतों के साथ तालमेल में रहें। साथ बने रहिए, आप मनाने की कला के सच्चे मास्टर बनने की राह पर हैं। अध्याय 8, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, गहरे और लंबे प्रभाव का राज। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। आपने पूरी तैयारी के साथ एक दमदार तर्क, मजबूत रणनीति और प्रभावी प्रेजेंटेशन तैयार किया। फिर भी सामने वाला व्यक्ति मानने को तैयार नहीं। वो या तो उदासीन है, असहज है, या पूरी तरह विरोध में खड़ा है। आखिर कमी कहां है? कमी है भावनात्मक जुड़ाव की। यहां जरूरत है इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ की, यानी खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और प्रभावित करने की क्षमता। क्योंकि याद रखिए, फैसले दिमाग से कम और दिल से ज्यादा होते हैं। चाहे आपके तर्क कितने ही मजबूत क्यों ना हो,
अगर आप सामने वाले से भावनात्मक जुड़ाव नहीं बना पाए तो वो कभी पूरी तरह से कार्रवाई करने को तैयार नहीं होगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्दों से आगे जाकर असली प्रभाव का दरवाजा खोलती है। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी ईक्यू को निखारकर गहरे संबंध बनाएं, जल्दी विश्वास हासिल करें और दूसरों को एक प्राकृतिक, सच्चे और प्रभावी तरीके से प्रभावित करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 स्तंभ। तो मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलेमन के अनुसार ईक्यू के 5 प्रमुख घटक हैं। स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, तनावपूर्ण समय में भी संयम बनाए रखना। प्रेरणा, मोटिवेशन, बाहरी इनामों से ज्यादा अपने उद्देश्य से प्रेरित रहना। सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, रिश्ते संभालने, नेटवर्क बनाने और संवाद की कला। यहां हर पॉइंट को मैं आपके लिए भावनात्मक, दिलचस्प उदाहरणों के साथ स्टोरी टेलिंग स्टाइल में लिखूंगा ताकि यह एक दमदार अध्याय जैसा लगे। क्यों काम करता है स्टोरी टेलिंग? विज्ञान और जादू का संगम। सोचिए, एक बातचीत खत्म हो जाए लेकिन उसकी गूंज देर तक बनी रहे। यही ताकत है कहानी कहने की कला। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों कहानियां हमें इतना प्रभावित करती हैं? न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे सक्रिय हो जाता है मानो हम खुद उस कहानी को जी रहे हों। हमारी सहानुभूति, एम्पैथी प्रणाली काम करने लगती है और हम पात्रों और कथानक से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। यही है स्टोरी टेलिंग का जादू। यह आपके और आपके श्रोताओं के बीच एक अदृश्य पुल बना देती है। कहानियां हमारे तर्कशील, लॉजिकल और भावनात्मक, इमोशनल दोनों पक्षों को छूती हैं। संरचना और कथानक जहां दिमाग को आकर्षित करते हैं, वहीं भावनाएं दिल को जीत लेती हैं। और याद रखिए, फैसले ज्यादातर दिल से होते हैं, दिमाग से नहीं। जरा सोचिए, हमें किताबें और फिल्में उनके प्लॉट के लिए नहीं बल्कि उनके छोड़े गए भावनात्मक असर के लिए याद रहती हैं। वो असर हमारे विचारों और व्यवहार को प्रभावित करता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिन्हें हम खुद भी समझ नहीं पाते। यही मनाने की प्रक्रिया में होता है। एक अच्छी तरह बुनी गई कहानी का भावनात्मक प्रभाव अक्सर हमें कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है, भले ही हम यह न समझ पाए कि क्यों। जब आप एक प्रभावशाली कहानी सुनाते हैं तो आप अपने श्रोताओं को अपने संसार में आमंत्रित करते हैं। आप उन्हें अपनी नजर से दुनिया दिखाते हैं, अपनी भावनाएं महसूस कराते हैं और अपनी यात्रा का अनुभव कराते हैं। और जब वे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो आपके संदेश से सहमत होना उनके लिए सहज हो जाता है। प्रभावी कहानी के 5 स्तंभ। हर कहानी असरदार नहीं होती। सिर्फ सही तरह से घड़ी गई कहानी ही किसी को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ऐसी कहानी में ये 5 तत्व जरूरी हैं। एक ऐसा नायक जिससे लोग जुड़ सकें। हर बेहतरीन कहानी के केंद्र में एक ऐसा पात्र होता है जिससे श्रोता अपने आप को जोड़ सकें। यह पात्र अक्सर आप होते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी ऑडियंस की तरह चुनौतियों का सामना कर रहा हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका प्रोडक्ट समय बचाने में मदद करता है तो आपकी कहानी में एक ऐसा व्यस्त प्रोफेशनल हो सकता है जो काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष कर रहा है। 2. एक स्पष्ट संघर्ष या चुनौती। कहानी में संघर्ष ही उसकी धड़कन है। अगर चुनौती नहीं तो कहानी बेमजा हो जाती है। यह चुनौती वही समस्या होनी चाहिए जिसका सामना आपकी ऑडियंस कर रही है। जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी भावनात्मक प्रतिक्रिया। 3. परिवर्तन या समाधान। कहानी के नायक को अंत में बदलाव या समाधान पाना चाहिए। यह बदलाव उम्मीद जगाता है और आपकी ऑडियंस को दिखाता है कि यह रास्ता उनके लिए भी संभव है। 4. भावनात्मक जुड़ाव। अगर कहानी में भावनाएं नहीं तो वह सिर्फ जानकारी है। जब 5. एक स्पष्ट कहानी के अंत में श्रोता को यह पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है। CTA कहानी का स्वाभाविक हिस्सा लगना चाहिए। कहानी कैसे गढ़ें? अपनी ऑडियंस को जानिए, उनके दर्द, इच्छाएं और सपने समझिए। कोर मैसेज तय कीजिए। आपकी कहानी का मूल संदेश क्या है? क्लासिक स्ट्रक्चर अपनाइए। शुरुआत, नायक और चुनौती, संघर्ष, समाधान, निष्कर्ष, भावनाएं, बुनिए। असली कहानियां असली भावनाओं से बनती हैं। अंत में कार्रवाई का रास्ता दिखाइए। श्रोता को आगे का कदम स्पष्ट होना चाहिए। अब सोचिए, अगर आपकी हर प्रस्तुति, हर बातचीत में यह भावनात्मक ताकत हो
तो आपके शब्द सिर्फ सुने नहीं जाएंगे, महसूस किए जाएंगे। और यही असली प्रभाव है। स्टोरी टेलिंग को अपने प्रभावशाली प्रयासों में कैसे जोड़ें? अपनी कहानी को परिस्थिति के अनुसार ढालें। हर बातचीत, हर प्रेजेंटेशन अलग होती है, इसलिए कहानी भी उसी संदर्भ में होनी चाहिए। चाहे आप किसी संभावित क्लाइंट से बात कर रहे हों, टीम को मोटिवेट कर रहे हों या किसी सहकर्मी को मनाने की कोशिश कर रहे हों, ऐसी कहानी चुनें जो उनकी जरूरतों और रुचियों से जुड़ी हो। 2. प्रेजेंटेशन और पिच में स्टोरी टेलिंग का उपयोग करें। कहानियां बर्फ तोड़ने का बेहतरीन तरीका है। यह रिश्ते बनाने में मदद करती हैं और आपकी प्रस्तुति को यादगार बना देती है। चाहे आप अपना परिचय दे रहे हों, प्रोडक्ट समझा रहे हों या किसी प्रस्ताव के लिए समर्थन मांग रहे हों, कहानियां आपके विचारों को दिलचस्प और जुड़ाव पैदा करने वाले तरीके से पेश करती हैं। 3. अपनी डिलीवरी का अभ्यास करें। कहानी उतनी ही प्रभावी है जितने प्रभावी तरीके से आप उसे सुनाते हैं। अपनी डिलीवरी का अभ्यास करें ताकि आप भावनाएं व्यक्त कर सकें, सस्पेंस बना सकें और कहानी के अहम मोमेंट्स को हाईलाइट कर सकें। एक अच्छी तरह सुनाई गई कहानी श्रोताओं को बांध लेती है और उनके मन पर गहरी छाप छोड़ती है। स्टोरी टेलिंग आपका गुप्त हथियार। स्टोरी टेलिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि आपके प्रभावशाली प्रयासों का सबसे दमदार हथियार है। यह आपको लोगों से गहरे भावनात्मक स्तर पर जोड़ने का मौका देती है। जब आपकी कहानी उनकी जरूरतों और इच्छाओं से मेल खाती है, तो आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां मनाना स्वाभाविक और सहज लगता है। स्टोरी टेलिंग में महारत हासिल करके आप सिर्फ लोगों को कार्रवाई के लिए नहीं मनाते, आप उनकी सोच में एक ऐसी छाप छोड़ते हैं जो आपकी बातों को लंबे समय तक जिंदा रखती है। अंतिम अध्याय, एक सच्चे प्रभावशाली व्यक्ति बनना। अब हम उस अंतिम रहस्य की बात करेंगे जो हर महान प्रभावक, परसुएडर, जानता है। प्रभाव सिर्फ उस पल के लिए नहीं होना चाहिए। असली प्रभाव वही है जो बातचीत खत्म होने के बाद भी बना रहे, जो आपके साथियों, क्लाइंट्स और श्रोताओं की सोच और फैसलों को लंबे समय तक दिशा देता है। सच्चा प्रभाव भरोसे, रिश्तों और उस प्रतिष्ठा पर टिका होता है जो आपको एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बनाती है। जब आप मनाने की कला में पारंगत हो जाते हैं, तो आप सिर्फ दूसरों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि अपनी शख्सियत को एक ऐसे स्तंभ में बदलते हैं जिस पर लोग भरोसा करते हैं। भरोसा, प्रभाव की बुनियाद। बिना भरोसे आप किसी को प्रभावी ढंग से नहीं मना सकते। भरोसा रातों रात नहीं बनता। यह समय, निरंतरता और सच्चाई की मांग करता है। लोग उन्हीं की सुनते और मानते हैं जिन पर उन्हें विश्वास हो, और यह विश्वास छोटे छोटे कामों से बनता है। वादे निभाना, पारदर्शिता दिखाना और ईमानदारी बनाए रखना। उदाहरण, मान लीजिए आप टीम के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आपने लगातार यह साबित किया है कि आप भरोसेमंद, ईमानदार और निष्पक्ष हैं, तो आपके साथी आपकी लीडरशिप पर भरोसा करेंगे और आपके सुझावों को मानेंगे। विन विन स्थिति, आपसी लाभ की कुंजी। सच्चा प्रभाव दूसरों को मजबूर करना नहीं है, बल्कि ऐसा समाधान खोजना है जिसमें दोनों पक्षों को फायदा हो। जब आप सिर्फ अपने नहीं, सामने वाले के हित में भी सोचते हैं, तो आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें सहयोग और सम्मान पनपता है। उदाहरण, किसी डील पर बातचीत करते समय केवल अपनी शर्तें थोपने के बजाय सामने वाले की समस्याओं को भी हल करने पर ध्यान दें। यह भरोसा और लंबा रिश्ता बनाता है। सततता आपके प्रभाव को स्थायी बनाती है। प्रभाव एक दिन में नहीं बनता, यह आपकी निरंतरता और चरित्र का परिणाम है। अगर आप कहते हैं कि आप फॉलो अप करेंगे, तो कीजिए। छोटे छोटे वादे निभाने से आपका नाम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित होता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। मनोविज्ञान का खेला, लोग हमेशा तर्क से निर्णय नहीं लेते। उनकी पसंद नापसंद पर भावनाएं, पूर्वाग्रह और आदतें हावी रहती हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति इन मनोवैज्ञानिक कारकों को समझता है और उनका सही इस्तेमाल करता है। प्रतिदान का सिद्धांत, रेसिप्रोसिटी। कुछ मूल्यवान दें, लोग उसका बदला चुकाना चाहेंगे। सोशल प्रूफ, लोग वही करते हैं जो दूसरों को करते देखते हैं। इसीलिए टेस्टिमोनियल्स और केस स्टडीज असरदार होते हैं। सोचिए, अगर आपके पास यह सब हुनर हो, तो आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, बल्कि मान ली जाएगी। और यही मनाने की कला का असली जादू है। हर बातचीत में प्रभाव डालने की कला। सच्ची प्रभावशाली शक्ति सिर्फ बड़े मंचों पर नहीं दिखाई जाती, यह रोजमर्रा की बातचीत में छिपी होती है। चाहे आप किसी सहकर्मी से हल्की फुल्की बातें कर रहे हों, किसी दोस्त को फीडबैक दे रहे हों,
या परिवार के किसी सदस्य से मदद मांग रहे हों। मनाने की कला को हर बातचीत में उतारिए। छोटे कदमों से शुरुआत करें। सुनिए, सच में सुनिए। सक्रिय रूप से सामने वाले की जरूरतों और इच्छाओं को समझिए। फिर अपना संदेश इस तरह गढ़िए कि वह उन जरूरतों को संबोधित करे। अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि वे महसूस करें कि उनकी राय की कद्र की जा रही है। रिश्ते बनाने पर ध्यान दें और अपने लक्ष्य को उनके लक्ष्यों के साथ जोड़ें। जब यह सामंजस्य पैदा होता है तो आपकी प्रभावशाली शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने साथी को कोई नया शौक अपनाने के लिए मनाना चाहते हैं। सीधे यह मत कहिए, तुम्हें यह करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा ऐसी एक्टिविटीज पसंद आई हैं जो तुम्हें बाहर ले जाएं। मुझे लगा यह कुछ मजेदार हो सकता है जो हम दोनों साथ में आजमा सकते हैं। यह सहानुभूति और साझेदारी का भाव दिखाता है। नतीजा, हां, मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लगातार सुधार, मनाने के कौशल में महारत की राह। मास्टर बनना रातों रात नहीं होता। यह एक यात्रा है, सीखने, अभ्यास करने और लगातार अपने कौशल को निखारने की। जितना अभ्यास करेंगे उतने बेहतर बनेंगे। खुला दिमाग रखें, फीडबैक लें और अपने इंटरेक्शन पर विचार करें। एक तेज तरीका है दूसरे माहिर लोगों को देखना, कैसे वे संवाद करते हैं, कैसे लोगों को प्रभावित करते हैं, कैसे अलग अलग परिस्थितियों को संभालते हैं। उनकी तकनीकें समझिए और अपने अंदाज में ढालिए। साथ ही हर बातचीत के बाद खुद से पूछिए, क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर किया जा सकता था। नियमित आत्म मूल्यांकन ही निरंतर विकास की चाबी है। अब बारी है अमल की। अब तक आपने वह सब सीख लिया है जो आपको एक सच्चा प्रभावशाली व्यक्ति बना सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, स्टोरी टेलिंग का जादू, भरोसा बनाने की कला, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग। अब यह शक्ति आपके हाथों में है। लेकिन याद रखिए, सच्ची ताकत दूसरों को मजबूर करने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने में है। अब वक्त है इन सिद्धांतों को हर बातचीत में उतारने का। चाहे आप बिजनेस डील पर बातचीत कर रहे हों, अपनी टीम को प्रेरित कर रहे हों या घर में कोई सामान्य चर्चा कर रहे हों, स्पष्टता, आत्मविश्वास और सहानुभूति के साथ संवाद कीजिए। निरंतर अभ्यास के साथ आप सिर्फ एक पर्सुएशन एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, बल्कि वह व्यक्ति बनेंगे जिस पर लोग भरोसा करते हैं, सम्मान करते हैं और मार्गदर्शन के लिए देखते हैं। अब जब आपके पास यह कला है तो इसे अपनाइए, सीखते रहिए और उस प्रभावशाली व्यक्तित्व में ढल जाइए जिसके लिए आप हमेशा बने थे। दुनिया आपके प्रभाव की प्रतीक्षा कर रही है। आगे बढ़िए। तो अब आपने देख लिया कि स्टोरी टेलिंग सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक साइंस है, एक ऐसा हथियार जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने आज क्या सीखा? क्यों कहानियां लोगों के दिमाग और दिल दोनों को पकड़ लेती हैं? कैसे मिरर न्यूरॉन्स और इमोशनल एंगेजमेंट किसी साधारण बातचीत को यादगार बना देते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, एक प्रभावशाली कहानी के 5 स्तंभ। एक रिलेटेबल नायक, प्रोटैगनिस्ट, एक चुनौती या कॉन्फ्लिक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन का सफर, भावनाओं की गहराई और एक दमदार कॉल टू एक्शन। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इन 5 को अपनी स्टोरी में बुनने के लिए? क्योंकि याद रखिए, कहानियां बेचती हैं और तथ्य बताते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, कहानी खरीदते हैं। कैसे शुरुआत करें? मैं आपको एक आसान फ्रेमवर्क देता हूं जिसे आप अभी से लागू कर सकते हैं। इसे कहते हैं द PEARL फॉर्मूला। P, प्रॉब्लम, सबसे पहले समस्या बताइए। E, इमोशन, वह भावना दिखाइए जो समस्या के साथ जुड़ी है। A, एक्शन, फिर वह कदम दिखाइए जो आपने या आपके नायक ने उठाया। R, रिजल्ट, नतीजा स्पष्ट बताइए। L, लर्न, और अंत में सीख क्या मिली। यह फॉर्मूला इतना आसान है कि आप इसे हर प्रेजेंटेशन, हर बातचीत, हर पोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि अब आप जानते हैं कि लोग फैसले दिमाग से नहीं करते, दिल से करते हैं। और अगर आप दिल जीतना सीख गए तो आप सिर्फ एक अच्छे स्पीकर नहीं, एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। सोचिए, जब आप अगली बार किसी को मनाएंगे, चाहे बॉस को, क्लाइंट को या अपने पार्टनर को, तो आप सिर्फ तर्क नहीं देंगे, आप एक कहानी सुनाएंगे। और यही है फर्क साधारण कम्युनिकेटर और परसुएजन मास्टर में।
अब एक्शन का समय। मैं चाहता हूं कि आप आज से ही इसे अपनाना शुरू करें। इस वीडियो के बाद एक कागज उठाइए और लिखिए, मेरी ऑडियंस कौन है, उन्हें किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मैं कौन सी कहानी सुना सकता हूं जो उनकी जिंदगी से जुड़ती हो, और फिर उसे शेयर कीजिए अपने प्रेजेंटेशन में, अपने सोशल मीडिया पर या दोस्तों के साथ। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी यह कला आपका नेचुरल टूल बन जाएगी। आगे क्या? टीज फॉर पार्ट 3। अगर आपको लगता है कि स्टोरी टेलिंग ही गेम चेंजर है तो रुकिए। पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि कैसे साइकोलॉजी और स्टोरी टेलिंग को मिलाकर आप हर बातचीत में जीत सकते हैं। हाँ, मैं आपको वह सीक्रेट दूंगा जिसे टॉप नेगोशिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और मार्केटर्स हर दिन इस्तेमाल करते हैं। आप सीखेंगे कौन सी मानसिक ट्रिगर्स लोगों को तुरंत यस कहने पर मजबूर करते हैं, कैसे एक कहानी में इन्हें डालकर आप लोगों के फैसले बदल सकते हैं। यह वो चीज है जिसे जानकर आपकी परसुएजन पावर अगले लेवल पर पहुंच जाएगी। क्लोजिंग पंच, पावरफुल हुक फॉर नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि जब आप इंसानों के दिमाग को समझते हैं तो आप उनके दिल को जीतते हैं, और यही असली मास्टरी है। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आप किस तरह की स्टोरी सुनाना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि पार्ट 3 मिस करना आपके लिए लॉस साबित होगा। याद रखिए, स्टोरी सिर्फ शब्द नहीं होती, स्टोरी पावर होती है, और अब यह पावर आपके पास है। तो जाइए अपनी अगली कहानी लिखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जहां आप बनेंगे एक सच्चे परसुएजन मास्टर। स्टे ट्यून्ड, योर स्टोरी इज अबाउट टू चेंज लाइव्स।